तो आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी डिजीज के ऊपर में। तो किसके ऊपर में आप पहले समझो, खाली यूरिया क्रिएटिनिन को ही देखने का दरकार नहीं है ना। पहले पेशेंट आएगा, पूछेगा आपको मेरी किडनी कितना खराब हो चुका है, एक खराब हुआ है कि दोनों खराब हुआ है, कौन सा स्टेज पर है, तो उस पर क्या जवाब दोगे आप लोग। पहले तो पेशेंट पूछेगा आपको कौन सा स्टेज में हूं, कितना दिन बचूंगा, कैसे क्या बताओगे कौन सी स्टेज पर है। स्टेज जानने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये देखो, पहले उसे ब्लड टेस्ट कराना है, क्या GFR टेस्ट करना है, ठीक है। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। A glomerular filtration rate test is a blood test that check how well your kidneys, आपके किडनी कैसा है एंड कैसा वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। Your kidney is two blue organs on the either side or your spine near your breast. They have teeny filter called glomeruli. These filters removes waste and extra water from your blood and gets right them from urine, ठीक है। There are 5 stages of the kidney disease. The lower GFR score, the worse your kidney disease. किडनी के कितने 5 स्टेज होते हैं जी। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज। अब हम जानेंगे कैसे। अगर GFR आपका 90 प्लस है तो आपका किडनी एकदम ओके है। यूरिया क्रिएटिनिन कभी कभी हाई फीवर में या टॉक्सिक होने से भी बढ़ जाता है, उसको ही खाली जज नहीं किया जा सकता, उसको देख करके आपको GFR पर जाना पड़ेगा। इफ GFR of 90 or higher than normal, most is healthy people. There are few of if any symptoms in the stage of the early CKD. बहुत ही कम ही लक्षण मिलेगा। ये क्लियर हुआ? स्टेज 1 मीन्स 90 प्लस, स्टेज 2 60 to 89। अगर GFR है देन इट इज किसी किसी को नॉर्मल रहता है, बट इट इज अर्ली स्टेज ऑफ द किडनी डैमेज, ठीक है। 3-4 महीने के बाद भी धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाता है। अब GFR आया, अगर 30 to 59 है दैट इज स्टेज 3 किडनी की। GFR between 30 to 59 may be due to anemia, may be early bone disease, may be high blood pressure। समझ में आया? दैट इज स्टेज 3 में होने से, अगर हाई BP के साथ आता है तो सोच लेना स्टेज 3 में है। स्टेज 4 GFR 15 to 29। A person of stage 4 has a severe CKD and GFR between 15 to 29. There will likely need dialysis and kidney transplant in the future। समझ में आया? आपका ट्रीटमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम रहेगा स्टेज 2 and 3 के अंदर आपको ट्रीटमेंट करना है। स्टेज 4 में जाने से बहुत ही डेंजर है, कुछ रिकवरी भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, फिर भी ट्राई किया जा सकता है। अगर स्टेज 5 है, GFR लेस देन 15, people with GFR of 15 or less have end stage of the renal disease, the kidney have a lost almost ability to function the efficiency। People of stage 5 will need dialysis and a kidney transplant to survive। ये 5 स्टेज आप लोग समझ लो, पेशेंट को बताने के लिए है। अब GFR रेट कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे। चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल। कीप माइंड देयर इज नो क्योर फॉर CKD, बट हेल्दी हैबिट्स में स्लो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। Because diabetes and high blood pressure are the main cause of the CKD, it is vital to keep both under control।
और दूसरे रास्ता क्या है? अदर वे टू बूस्ट योर किडनी हेल्थ केयर टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड विच आर हाई इन सॉल्ट। जितने प्रोसेस्ड फूड है, सॉल्टी फूड है, उनको बंद करना है। फॉलो इज लो सॉल्ट डाइट, बहुत कम मात्रा में सॉल्ट लेना है या नहीं लेना है। तो सॉल्ट के बदले में क्या ले सकते हैं? छाछ या मट्ठा, दही, डायरेक्ट दही भी नहीं ले सकते क्योंकि दूध का आइटम टोटली प्रोटीन फूड इज टोटली मना रहता है। तो छाछ में डुबा के लेना है रोटी को, अंदर सिर्फ घुसाने के लिए। अगर छाछ नहीं हुआ तो टमाटर की चटनी लिए, रोटी एंड टमाटर की चटनी, उसमें सॉल्ट नहीं डालना, मिर्चा मसाला सब डाल दो, सॉल्ट छोड़ दो, उसके साथ वो खाएगा। ये डाइट उसको अपनाना पड़ेगा। ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना है। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को क्या करो? बॉईल कर दो। बॉईल करके उसको पानी निकाल दो, जो पोटेशियम सोडियम भी थोड़ा सा निकल जाएगा, तब आपको लेना है। लिमिट प्रोटीन, टू मच प्रोटीन कैन स्टेन किडनी टू गेट राइड ऑफ द प्रोटीन वेस्ट। एक्सरसाइज रूटीनली, कट बैक ऑन द क्वाइट स्मोकिंग, पूरा बंद करना है। मेंटेन ए हेल्दी वेट, वेट को भी आपको रिड्यूस करना है। ठीक है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट, तो पहले तो पेशेंट आया, आप उसको हो भाव हिस्टोरी वगैरह पूरा जेनेटिक वगैरह सब, डायबिटीज था कि सोरा था, सिफिलिस था, स्किन डिजीज था, टीबी था, आप उस पर पहले जाना है। उस पर अगर हिस्ट्री में मिलता है तो आप एक डोज दे करके या इंटरमीडिएट डोज आप चालू रख सकते हो। तो मोस्टली आपको मिलेगा डायबिटीज, हेरिडिटी में आपको मेडोरेनम इज द राइट मेडिसिन टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी। ठीक है। जेनेटिक भी होगा, जेनेटिक भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, लाइफस्टाइल भी उसका गड़बड़ हो सकता है। देन यू गो फॉर मेडोरेनम का एक डोज दे, फिर आप स्टार्ट करो। ठीक है। फर्स्ट मेडिसिन आता है कुप्रम आर्सेनिक 3x। Cuprum arsenic is also very effective remedy for the high level of creatinine in the blood. There is a kidney insufficiency in uremia. The urine smell like garlic. यूरिन अगर गार्लिक की तरह स्मेल आ रहा है, यूरिन ऑफ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज एसीटोन्स एंड डायसिटिक एसिड। ठीक है। नंबर 2 इज कुप्रम एसिटिकम 3x. In cuprum एसिटिकम the tongue is pale, coated with lot of mucus, anemia, pulse rapid, the patient is chilly, breathlessness, with dry cough, cannot eat or drink without retching. सीरम एंगवालिस 6x और 3 या 0/1 आप सब में यूज कर सकते हो। सीरम एंगवालिस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर हाई लेवल ऑफ creatinine in the blood, is very effective in acute nephritis, kidney failure. It is prescribed when hypertension and oliguria without edema is present, urine content albumin. तो पहले ये सोचने का है, यूरिया और क्रिएटिनिन जब बढ़ जाता है तो पैरों और हाथों में सूजन आ जाता है। ये पेशेंट आएगा विदाउट स्वेलिंग वाला आपके पास, पीपी हाई रहेगा, स्वेलिंग वेलिंग कुछ नहीं है। देन यू डायरेक्ट गो फॉर सीरम एंगवालिस, इल सीरम, इल सीरम भी बोलते हैं, सीरम एंगवालिस भी बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर 0/1 यूज करते हैं। वी आर गेटिंग वेरी मार्वलस रिजल्ट और मोर देन 1000 से भी अबव पेशेंट हम लोगों ने क्योर किए हैं जब भी हाइपरटेंशन इज देयर। एक विलेज है, पूरा विलेज का विलेज वहाँ पर सफ़र करता है, मैं उस कैंप में ले जाऊँगा कभी। वो सारा पेशेंट वहाँ जहाँ भी जाओगे पूछेंगे हम लोग डॉक्टर शर्मा की दवाई खाते हैं और पेशेंट क्योर है। इवन तो वहाँ पर कलेक्टर भी गया था इंस्पेक्शन करने के लिए, वो भी हैरान हुआ। तो सीरम एंगवालिस को समझ लो, व्हेन हाइपरटेंशन इज देयर, उससे अगर किडनी डैमेज किया है देन यू गो फॉर सीरम एंगवालिस 0/1, वेरी डिपेंडेबल मेडिसिन और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ठीक है। देन कम टू एरालिया हिस्पेटिका. Ehrlichia histopatica is found in effective in high level of creatinine in blood. There is a dropsy of the renal origin. Urinary tract infection is present. Urine is scanting, leading and complete suppression of urine. Renal diseases with constipation.
एरेलिया हिस्पेडिका में क्या होता है, किडनी में स्वेलिंग होगा, वाटर लॉकिंग होगा, पानी नहीं छान पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जैसे कि स्टोन जम जाता है और किडनी नहीं होगा, उस तरह का ये स्वेलिंग रहेगा किडनी में विथ कॉन्स्टिपेशन। देन यू थिंक द एरेलिया हिस्पेडिका 30. Then come to Ampullus squinifolia 30. Ampullus squinifolia is another refractory medium for high level of creatinine in blood. There is uremia or uremic coma, vomiting, purging, tenseness, cold feet and collapse are the leading symptoms. There is uremia and uremic coma. यूरिमिया बढ़ेगा, बार वो सेंसलेस हो जाएगा, कंबल्सन टाइप का आएगा, जो कि ब्लड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा हो जाता है. Then you think this one. अब आया arsenic album. It is also very effective remedy for high level of creatinine in the blood. Urine is scanting, burning when urinating, albuminuria, epithelial pale, cylindrical clots of fibrin and globules of the pus, blood in urine, feeling weakness in abdomen after urination, retention of urine, urine black as if mixed with them. ये सिम्टम के बाद साथ में एंजाइटी और बर्निंग रहेगा, थर्स्ट उसका रहेगा. देन यू थिंक द आर्सेनिक. लाइकोपोडियम क्लेविटम 30. इट इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर हाई लेवल ऑफ creatinine in the blood, urine scanting, cries before urinating, red stain in urine, must stain, suppressed retain, urine milky and turbid, sometimes hematuria. Urine is burning and hot. The right kidney is mainly affected. The patient experiences impotency. The patient likes warm food and drinks. Also, there is an instant craving for sweets. लाइकोपोडियम पेशेंट जानेगा. लाइकोपोडियम बहुत बढ़िया मेडिसिन है. लाइकोपोडियम से भी हम लोग काफी रिजल्ट मिला है. आप हम लोग के सारा केस रिकॉर्डिंग में देख लोगे. लाइकोपोडियम आवर द फर्स्ट चॉइस. लाइकोपोडियम पहचानने का तरीका है उसका लाइफस्टाइल गलत होना, उल्टा कचरा सब खाना, एडामेंट डिक्टेटरशिप, ठीक है. मीठा खाना पसंद है, गरम खाना पसंद है, एड़ी फटा हुआ रहेगा, पैरों में सूजन भी रहेगा. लाइकोपोडियम बहुत मार्वलस काम करता है. 10 में से 8 पेशेंट तो हम लोग लाइकोपोडियम से ही स्वेलिंग वेलिंग सारा कुछ ठीक करते हैं. और किडनी पेशेंट हमारा सब ऑल है, सब बढ़िया इम्प्रूव्ड है. और आप लोग देख ही रहे होगे, आप लोग तो ले रहे हो ना. कितना केसेस आप लोग देखे हो अभी यहाँ तक हैं? काफी देखे हैं. कितने देखे हो? 2, 4, 10 देखे होगे ना. ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे. लाइकोपोडियम इज द वंडरफुल रेमेडी फॉर द किडनी डिजीज. बिकॉज आजकल जितने भी हैं सबका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है. ये बहुत जल्दी से आप पकड़ लोगे इसको, ये मेडिसिन पर. ठीक है. दूसरा है एपिस्मेल. एपिस्मेल का पेशेंट कैसे पहचानोगे? एपिस्मेल इज अनदर इफेक्टिव रेमेडी व्हेन एडिमा, स्वेलिंग ऑफ द फेस, एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट एंड थर्स्टलेस एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी. अगर थर्स्टलेस नहीं है, थर्स्टी है, देन योर एसिटिक एसिड, जो हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको बता देना. यूरिनेशन फ्रीक्वेंट बट स्कैंटिंग, there is a feeling of suffocation and breathing difficult. All symptoms are worsened from heat and better from cold. तो एपिस्मेल का पेशेंट मेरे ख्याल से आप देखते पहचान जाओगे. ठीक है. कैंथरिस 30. कैंथरिस 30 is best kidney failure where uremic delusion with seen persecution is found. There is a suppression of urine with restlessness, flushed face, sparking eyes. The patient has to urge pass urine, but nothing is voided. There is a being a urine is in bladder. यूरिन में, ब्लैडर में यूरिन रहेगा लेकिन वो पास नहीं करने पाएगा. ये कैंथरिस का लक्षण है. टेरिबिंथ 30. Teribanth is a prescribed where the uremia and spasm of the locked jaw is present, which may be occurring every 15 minutes. There is a violent convulsion producing most frightful of stress. Helleborus niger 30. Helleborus is best for the high creatinine in the blood with uremia and unconsciousness.
pupils dilated, and insatiable light convulsion of is present. The body has strong urinous odor. हमेशा उसका बॉडी यूरिन जैसा गंदते रहेगा. दैट इज हेरिबोरस पहचानने. अब आ रहा हम लोग के पास है यूरिया 30. यूरिया 30 is urea is prescribed where the uremia is present, urine is thin and law of specific gravity. दूसरा मेडिसिन है बेलोडोना 30. बेलोडोना is used in the acute stage where the uremia occurs in the healthy patient when kidney ceases function and urine becomes dark and turbid. There is twitching of the muscles with violent convulsion. Twitching of the muscles जहाँ पर है यूरिया बढ़ा हुआ है, इटाइन बढ़ा हुआ है, then you think the बेलोडोना. ठीक है, थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.